अगर प्रीलिम्स 2025 में अगर आपको ऐसा सवाल दिखता है तो आपका दिल खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सवाल दिखने में जितना डरावना लगता है उतना ही वो इजी है। जस्ट एक्सटर्नल जो बैरियर होता है साइकोलॉजिकली कि अनफैमिलियर है, उसको आपको तोड़ना है। एक बार वो टूट गया और आप एग्ज़ाम टाइम में कामली और पेशेंटली बस इसको पढ़ गए आप इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन आपको एकदम फ्री मार्क्स +2 देगा आपको। सो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी कभी भी छोड़े ना। नेवर स्किप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसमें आप पढ़ोगे एकदम पेशेंटली। अकॉर्डिंग टू पोर्तुगीज़ राइटर नूनीज, द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वेर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज़। अब ये जो टर्म एक्सपर्ट है, इसको आप क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, कि एक्सपर्ट का मतलब डिग्री ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या होता है, ठीक है। कोई भी एक इंसान भी, एक सेक्शन ऑफ पीपल भी एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो ये जो टर्म है ये थोड़ा सा ओपन एंडेड है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे पढ़ते हुए। फिर आप पहला ऑप्शन पढ़ेंगे रेसलिंग, कुश्ती, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूद सेइंग। अगर किसी को डाउट हो रहा हो इंग्लिश मीनिंग में सूद सेइंग होता क्या है, तो यही सब क्वेश्चन में आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना रहता है और हिंदी ट्रांसलेशन जो साइड बाय साइड दिया रहता है उसको देखना होता है। तो आपको दिख जाएगा कि सूद सेइंग का मतलब भविष्यवाणी होता है, ठीक है। तो आपको ईजी हो जाएगा। भविष्यवाणी करना मतलब आगे का इवेंट क्या होगा इसके बारे में कमेंट करना। तो अगर आप ये ऑप्शन देख रहे हो ये सारे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वुमेन जो है एस्ट्रोलॉजी करती हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक तरह का साइंस भी है, ठीक है। तो पहले के टाइम में प्रैक्टिस होता था, कोई दिक्कत नहीं। अकाउंटिंग तो सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम है, तो 3 तो 100% होगा। एस्ट्रोलॉजी भी होगा, रेसलिंग भी हो सकता है, ठीक है ना, वो शौक से करती हूँ। बॉडीगार्ड टाइप भी कुछ कुछ दिखते हैं ऐसे इंसिडेंसेस। सूद सेइंग भी बहुत ही नॉर्मल बात है, इसको मतलब निगेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप ये देखोगे चारों ऑप्शन जो है काफ़ी जनरलिस्टिक है, वो आप ये नहीं करता है, ये फाइंड करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर कहीं भी ऐसा रेफरेंस आ गया किसी भी बुक में जहाँ पर ऐसा दिखा है कि ये नूनीज़ ने थोड़ा भी जिक्र किया है इस बात में कि जहाँ पर रेसलिंग की बात हुई है, ये हुई है, तो ये ऑप्शन गलत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप ऊपर ऊपर पढ़ो, कोई भी बहुत ही ज़्यादा आउटरेजियस ना लगे, ठीक है ना, जिसकी चांसेस बहुत कम है। तो आप इसको आराम से चारों सही मार सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके राउंड अबाउट अगर वेरिएशन में भी अगर कोई आपको ऑप्शन दिखे तो आप इजीली मार सकते हो, आंसर वही होगा, ठीक है ना। बस आपको इसका जो एक्सटर्नल जो साइकोलॉजिकल बैरियर है इसको क्रॉस करने की ज़रूरत है। एक और एंगल से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर आप ऑप्शन के थ्रू सही आंसर तक पहुँच सकते थे, ठीक है ना। ऑप्शन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी सवाल का, वो एक बहुत ही अच्छा क्लू होता है जो कि बहुत सारे सवाल पर वैलिड होता है, जो कि ये सवाल पर परफेक्ट तरीके से वैलिड हो रहा है, ठीक है ना। तो एक डिफरेंट अप्रोच भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे ये सॉल्व होगा, ठीक है। और ये अप्रोच आप जहाँ भी आपको दिखे, अगर कोई सवाल आपको तोड़ने में नहीं समझ में आ रहा है, तो एक तो पहला आप नॉलेज से कर लेना, ठीक है ना। फिर दूसरा आप क्वेश्चन स्टेटमेंट कीवर्ड्स के थ्रू कर लेना, ठीक है ना। और तीसरा, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप ऑप्शन के कॉन्फ़िगरेशन से भी पहुंच सकते हो। तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं इस क्वेश्चन के थ्रू। जैसे ये जो सवाल है, इसमें उन्होंने पूछा कि वुमेन जो है किस चीज़ों में एक्सपर्ट है विजयनगर एम्पायर की, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। अगर आप ए मारते हो तो उसके तहत 1, 2 एंड 3 ओनली ऑप्शन में आ रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हो, अगर ए राइट है, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि वो रेसलिंग में थी, एस्ट्रोलॉजी में थी, अकाउंटिंग में थी, लेकिन सूद सेइंग में नहीं थी, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है? एस्ट्रोलॉजी और सूद सेइंग में तो बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही होता है भविष्यवाणी करना, सूद सेइंग का भी मतलब यही होता है कि आप एक तरह से आगे के इवेंट क्या होंगे उसको फोरकास्ट करना, और एस्ट्रोलॉजी भी यही होता है जो बताता है कि आगे के फ्यूचर इवेंट्स में क्या होंगे। तो आपने 2 को सही मारा और 4 को नहीं मारा, ये कैसे हो सकता है? तो यानी कि ए जो होगा गलत होगा। अब बी की तरफ बढ़ते हैं। 1, 3, 4 मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि 1 सही है, रेसलिंग करती थी, अकाउंटिंग करती थी, सूद स्विंग करती थी। अब अगर सूद स्विंग कर रही है तो एस्ट्रोलॉजी कैसे नहीं करेगी? मतलब अगर 4 हो रहा है तो 2 क्यों नहीं हो रहा है? इस बेसिस पर आप बी को हटा सकते हो। अब आप देखते हो 2 एंड 4, 2, 4 में आप क्या कहना चाह रहे हो कि एस्ट्रोलॉजी करती थी, सूद सेइंग करती थी। ये तो कॉमन ही दोनों एक ही बात हो गई, ठीक है ना।
पर अकाउंटिंग नहीं करती थी। अकाउंटिंग कितना नॉर्मल चीज़ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि एकदम चीफ कोई क्वालिफायर डाला जा रहा है अकाउंटिंग के साथ, ठीक है, कि ये इस तरह की अकाउंटेंट थी, कोई स्पेसिफिक दिया जा रहा है, ठीक है ना। वो एकदम जनरल बातें की हैं। अकाउंटिंग कोई भी आदमी अकाउंटिंग मतलब कोई एक सेक्शन होगा जिसमें कुछ फीमेल अकाउंटिंग करती थी, ठीक है ना। ये कोई लेखा जोखा जिसको बोलते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप 2-4 को बोल रहे हो, मतलब एस्ट्रोलॉजी तक बोल दे रहे हो जो कि थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक है, पर आप 3 नहीं बोल रहे हो, ठीक है। इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। तो बचा आपके पास सीधा डी। तो ये क्वेश्चन तो आपको मुझे लगता है कि यूपीएससी ने जस्ट आपको बांट दिया +2 के लिए। बस इसको आपको अनफैमिलियरिटी जो है उसको ब्रेक इन करना था, जिसके लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन उठा रहा हूँ और आपको इक्विप कर रहा हूँ कि कैसे आप अप्रोच करोगे साइकोलॉजिकल लेवल पर भी, स्टेप बाय स्टेप लेवल पर भी, और नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने के अप्रोच भी मैं आपको बता रहा हूँ। सो मेरा मेन एम ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है कि मैं इसमें दिखा दूँ ये ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये यहाँ पहुँच गया, बस 1 मिनट में कैप अप कर दिए। मेरा मेन एम ये है कि आपको अप्रोच दूँ, आपको बहुत सारे टूल्स दूँ जिसके कारण आप और भी क्वेश्चन पर अप्लाई कर सको। तो ये जो ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन है कि आप ये मानो कि ट्रू है, फिर उसको फिट करने की कोशिश करो। और अगर आप देख रहे हो कि यार 1 2 3 अगर हो जा रहा है तो 4 तो भाई इसी का ओवरलैप ही है, तो ये क्यों नहीं होगा, तो इससे क्रॉस कर सकते हो। ये एक वे ऑफ थिंकिंग है जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर सॉल्व नहीं भी कर सके 100% तो एटलीस्ट आप 2 ऑप्शन तो जरूर ही एलिमिनेट कर दोगे। सो दैट इज़ द मेन मोटिव बिहाइंड टेकिंग अप 1 क्वेश्चन और उस क्वेश्चन के थ्रू बहुत चीज़ समझाना। मैं ऑलरेडी ऐसे 25 क्वेश्चंस समझा चुका हूँ, आगे भी मैं टेकअप करूँगा, ठीक है। पर आई होप कि जो कोर जो रीज़न है ये वीडियो बनाने का वो आप तक जाए और आप इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करो अपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के दिन। थैंक यू। अगर प्रीलिम्स 25 मई 2025 को अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। आपको जस्ट क्लू ढूंढना है जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और आपको ट्रस्ट करना है कि यूपीएससी ने इनफ क्लू दिया है ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके। जस्ट काम रिलैक्स्ड माइंड से आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना है। तो जब आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको पहले कीवर्ड पर फोकस करना है। जैसे इस क्वेश्चन में पहला कीवर्ड है फाउंडर्स, ठीक है। दूसरा कीवर्ड है हिंद मजदूर सभा। इसमें मजदूर जो है ये आपको नोटिस होना चाहिए, हिंद वाला भी जो एंगल है ये भी नोटिस होना चाहिए, और 1948 आपको नोटिस होना चाहिए कि 1948 के टाइम पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उस टाइम का सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्लाइमेट कैसा था, ये सब आपके दिमाग में राउंड अबाउट चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कुछ 1948 का टाइम हो पर चीज़ें बहुत आगे की दे दी गई हो या बहुत पीछे की दे गई हो। तो आपको ये टाइमलाइन से ये सब थॉट्स आने चाहिए। अब ऑप्शन पढ़ना है पेशेंटली, ठीक है। आपको पहला दिखा है बी कृष्णा पिल्लई, EMS नंबूदिरपद एंड KC जॉर्ज। पिल्लई आई थिंक आपको चमक जाना चाहिए कि ये केरला से रिलेटेड ये है, सरनेम जो है पिल्लई जो है केरला होता है। नंबूदिरपद भी आपको लगना चाहिए, अगर केरला आपको नहीं पता है तो साउथ इंडिया का है, ये तो आपको दिखना चाहिए। तो आप इसको ईजिली एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मजदूर जो टर्म है ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्थ इंडियन है, ठीक है ना। साउथ इंडिया में मुझे लगता है आधे लोग फैमिलियर भी नहीं होंगे कि मजदूर का मतलब क्या होता है, लेबर जो होता है वो नहीं फैमिलियर होंगे। तो ये केरला आप हटा सकते हो। जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय एंड MN रॉय, इसको भी आप हटा सकते हो। क्यों हटा सकते हो? क्योंकि जयप्रकाश नारायण थे वो सोशलिस्ट थे, दीनदयाल उपाध्याय कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट थे, MN रॉय कम्युनिस्ट थे। तो ये तीनों एक ही में ब्रैकेट में नहीं आ सकते हैं, कोई एक ही ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का आइडियोलॉजी काफ़ी डिफरेंट था, ठीक है। तो आप इसको भी हटा सकते हो। अगर ये ऐसा एग्जाम्पल इन्होंने लिया है जैसे एक तरह से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी और अंबेडकर जी को एक साथ रख दिया हो, वैसा ही वाली बात हो जाएगी कि गांधी, बोस, अंबेडकर को एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए, इट विल बी लाइक दिस। सो ये पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। सी ऑप्शन में क्या है? CP रामास्वामी अय्यर, K कामराज, वीरा सलिंगम पंतलू। आपको ये समझना चाहिए K कामराज तो बहुत फेमस आदमी है, मद्रास के वो CM रहे हुए हैं। तो रामास्वामी अय्यर ये भी आपको लगना चाहिए कि ये तमिलनाडु का एंगल है, ठीक है ना। अय्यर जो होते हैं ये नॉर्थ इंडिया में बहुत कम है। वीरा सलिंगम ये भी आपको थोड़ा तेलुगु, आंध्रा
मतलब आपको अगर एग्जैक्ट नहीं भी पता है तब भी आपको ये फील आना चाहिए कि ये साउथ इंडियन कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब बचा फोर्थ ऑप्शन, अशोक मेहता, टी एस रामानुजन एंड जी जी मेहता। मेहता जो सरनेम है, मेहता जो नाम है, यही एकलौता ये चारों ऑप्शन में दिख रहा है जो कि नॉर्थ इंडियन का कॉनोटेशन है, तो आप बहुत ईजिली इसको टिक कर सकते हो। सो इस तरीके से जो क्वेश्चन बाहर से बहुत ज़्यादा टफ दिख रहा है, अगर आप उसको डिटेल में जाओगे स्टेप बाय स्टेप तो बहुत ही लॉजिकली डिराइव हो जाता है।